हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है रिक्वेस्टेड वीडियो। काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप तुलसी जी की पूजा डेली रूटीन में कैसे करते हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। मैं ना तो कोई ज्ञानी हूँ और ना ही मुझे बहुत कुछ आता है। मैं बस ऐसी छोटी मोटी पूजा करती हूँ और जितना मुझे पता है बस इतना ही, जितना मैंने सुना है अपनी मम्मी से और घर में चाची ताई थी उन लोगों को देखा है, तो बस वही चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरी पूजा की थाली है ये, जिसमें मैंने मिश्री और हल्दी, कुमकुम और चंदन पाउडर ये सारी चीज़ें रख ली हैं इसमें। और बस इसी तरीके से मैं डेली करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको स्नान करा रही हूँ तुलसी माँ को, जो कि मैंने ऊपर से जल छिड़कती हूँ, फिर उसके बाद इनको नीचे इनकी जो जड़ है उसमें पानी डालती हूँ। फिर पूरा जल डालने के बाद में यहाँ पे मैंने सालिग्राम रख रखे हैं जो कि तुलसा जी में हैं और काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं। और तुलसी मैया भी मेरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। अभी ठंड में ना ये थोड़ी सी मुरझाई तो नहीं थी, पत्ते थोड़े से काले हो गए थे ठंड की वजह से, फिर वापस से अभी ग्रीन पत्ते आ गए। और मेरी तुलसा मैया ना बहुत हरी भरी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा मैं इनकी केयर करती हूँ। जैसे हमें ना इनको थोड़ा छूत छात से दूर रखना चाहिए। जैसे बहुत टाइम ऐसे होता है बिना नहाए बिल्कुल आना, इनको टच नहीं होना चाहिए। तो बस इन्हीं चीज़ों का मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। तो अभी मैं इनके लगा रही हूँ कुमकुम, हल्दी और चंदन। सारी चीज़ें तुलसी मैया को लगा दूँगी। चंदन नहीं लगाती हूँ, चंदन लेके आई हूँ मैं सालिग्राम भगवान के लिए, तो बस इनके लगा दूंगी मैं चंदन भी। और पीछे मैंने रख रखा है, यहाँ पे राधा कृष्ण जी का फ़ोटो है, तो वो भी मैंने अपनी तुलसा मैया में रख रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चन के जवाब मैं अभी दे दूंगी क्योंकि मुझे पता है कई सारे सवाल आएंगे। तो ये बहुत काफ़ी बड़ा प्लास्टिक का टब था, तो इसमें ही मैंने तुलसा जी लगा दी, जिससे ना खूब अच्छे से ग्रो करें। छोटे से गमले में लगाओ तो बस वो छोटी ही रह जाती हैं, तो इसलिए मेरी तुलसा जी काफ़ी ज़्यादा घनी घमेरी सी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सबके तिलक लगाने के बाद में मैं चारों तरफ जो ये है कुंड, इसमें मैं लगा देती हूँ। और ये आप लोग देख रहे होंगे, चुनरी पहले मैंने उड़ाई थी इनको, फिर मैंने सोचा क्योंकि चुनरी बार बार उड़ जा रही थी, तो मैंने ये जो टब है प्लास्टिक का, इस पर मैंने अच्छे से उड़ा दी है। एक तरह से मुझे ये लगता है कि ये इनका शरीर है, तो इन पर मैंने उड़ा दिया है। और बस ये अक्षत चावल मैं चढ़ा दूँगी इन पे। और मैं बता दूं, मैं कोई भी दिखावटी यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब पूजा करते हैं तो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं डेली करती हूँ बस वो ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे मिश्री का ही भोग लगाती हूँ। जब कभी कोई चीज़ बनाती हूँ तो वो भी यहाँ पे चढ़ा देती हूँ, जैसे कभी हलवा वगैरह होता है तो वो भी चढ़ा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मिश्री और ये कुछ फूल मुझे मिल गए थे, आज मंदिर गई थी, मंदिर जाते वक्त मुझे ये फूल मिल गए थे, तो मैं फूल तोड़ के ले आई थी। वैसे मुझे डेली भी फूल नहीं मिल पाते हैं। जब फूल का तो पेड़ रास्ते में काफ़ी बड़ा है, पर कभी कभार इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है तो नहीं तोड़ पाती हूँ, और कभी कभार तोड़ भी लेती हूँ। तो आज मैं लेके आ गई लाल फूल। और बस ये जो गीता है आप लोग देख रहे हैं, और जब कार्तिक मास आया था तो मैंने गीता का पूरा पाठ किया था यहीं तुलसा जी के पास में बैठ के। तो इसमें ही पीछे तुलसा जी की आरती है। तो बस अब मैं यहाँ पे आरती की तैयारी कर रही हूँ, दीपक वगैरह लगाऊंगी। और मैं आप लोगों को बता दूँ, कार्तिक मास में ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ज़रूरी होता है गीता का पाठ करना। तो मैं तुलसी माँ के पास में ही बैठ के पाठ करती थी। और मैं बता दूं आपको, एकादशी के दिन बिल्कुल भी हमें तुलसा जी नहीं तोड़ना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। रविवार के दिन तुलसा जी नहीं तोड़ते हैं, ना ही जल चढ़ाते हैं। पर अब गर्मी आ रही है तो क्या कर सकते हैं, मेरी तुलसा जी एक दिन में ही मुरझा जाती हैं, तो मैं बस जल दूर से चढ़ा देती हूँ, बस नीचे डाल देती हूँ जिससे उनको ठंडक मिले। और बस अभी मैं आरती दिखा रही हूँ, फिर खड़े होके ही आरती करती हूँ, बैठ के आरती नहीं करती हूँ। आज ना गाइस, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ।
तो फ्रेंड्स मेरी आरती हो रही है और तुलसी मैया की आरती ना बहुत ज़्यादा आसान है, बस 5 लाइनों की है और मुझे याद भी हो गई है। फिर भी कहते हैं कि जब पूजा पाठ करते हैं तो जो हमारी पुस्तक है उसको खुला रखना चाहिए और आगे रखते हैं, कुछ ऐसा मैंने सुना है। तब से मैं भले चालीसा भी मुझे कई सारे रट लिए हैं, फिर भी किताब खोल के ही पढ़ना मतलब रखना चाहिए, उसी के सामने हमें पाठ करना चाहिए। तो बस यहाँ आरती करने के बाद में आप यहाँ पे परिक्रमा भी कर सकते हैं तुलसी मैया की। पर यहाँ पे मेरी तुलसी मैया ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तो जिसकी वजह से जैसे गोल परिक्रमा लगाते हैं तो मैं इधर खिसकाती नहीं हूँ, बस ऐसे ही अपनी जगह पे घूम लेती हूँ। और अगर इधर खिसकाऊंगी तो तुलसी मैया कहीं ना कहीं हिल जाएंगी, तो मैं उनको हिलाती भी नहीं हूँ, बस उनकी जगह स्थापित कर दी है। अब आप लोग पूछेंगे किस दिशा में रखना चाहिए तुलसी मैया को, तो पूर्व पश्चिम दिशा में रखना चाहिए हमेशा तुलसा जी को। और अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरा दीपक बुझ रहा है बार बार, क्योंकि ये हवा ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है। पूर्व पश्चिम रख सकते हैं। अगर उत्तर में जगह है आपको, नॉर्थ में, तो और भी अच्छा है, ईशान कोण में रखिए। तो मेरी एक तुलसा जी ईशान कोण में भी रखी हुई हैं, जहाँ पे मैंने आंवला का पौधा रखा हुआ है, उसी में ही एक तुलसा जी अपने आप से निकल आई थी, तो उनको मैंने ईशान कोण में रख रखा है। और घर में ना कहते हैं तुलसी माँ का पूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग देख रहे होंगे मेरे ये बैंगल्स, तो मैं आपको इनका जवाब दे दूँ, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ये भी कि आपने ये बैंगल्स कहाँ से लिए। और ये मैंने ख़रीदे थे करवा चौथ पे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तुलसी मैया की, तो इनको पहन लिया जाए, क्योंकि मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का मेरा ये तुलसी माँ की पूजा रूटीन कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहीं पे अगर मैंने कुछ गलती की हो तो वो भी मुझे बताना, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आप लोग सजेशन देते हो तो मैं सीखती हूँ, मैं अपनी गलतियाँ सुधारता है इंसान। अगर उसमें कुछ कमी है तो प्लीज़ उसको बताना चाहिए, और बताना कि कहीं पे क्या मिस्टेक की है, अगर कुछ सही किया है तो वो भी सारी चीज़ें हमें बताना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखें। हाँ फ्रेंड्स, कभी भी दीपक खाली ऐसे ज़मीन पे नहीं रखते हैं, अक्षत रख के ही दीपक रखना चाहिए।